अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी क्रिकेटर के करियर का अंत आखिर क्यों होता है, तो आप क्या कहेंगे? कि खिलाड़ी की उम्र हो जाती है और वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता है, या खिलाड़ी की कोई इंजरी उसके करियर के दी एंड होने का कारण बन जाती है, या खिलाड़ी का फॉर्म उसका साथ छोड़ देता है। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए 13 शतक मारा हो और उसका करियर खत्म हो गया? सुनने में जरूर ऐसा लगता है कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, पर सच ये है कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे करुण नायर के लिए वो 13 शतक उसके करियर का अंत बन गया। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कमेंट्स आते रहते थे मुझे कि भाई करुण नायर के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई पॉलिटिक्स हुई या कोई और रीजन था? तो जैसा मैंने कहा, पूरी स्टोरी एकदम क्लियर एंड क्रिस्प आपके सामने रखी जाने वाली है। उसे सुनने, जानने और समझने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि इसे आप पॉलिटिक्स कहोगे या नहीं। तारीख दिसंबर 19, 2016। कर्नाटका के करुण नायर चेन्नई में अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलने उतरे थे और किसी को उनके टीम में होने या ना होने से कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि असल में करुण नायर इंजर्ड रहाणे की जगह टीम में आए थे एंड रहाणे खुद भी उस समय टीम के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो लगातार टीम के लिए उस नंबर पे कंट्रीब्यूट करते रहते थे। लेकिन असल मजा इसी का तो है कि जब किसी को आपके होने से फर्क तक ना पड़ रहा हो, उसी वक्त कुछ ऐसा करो कि वहां बैठे हर दिमाग को आपसे फर्क पड़ने लगे। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ और करुण नायर उस दिन वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के ऐसे दूसरे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 13 शतक जड़ दिया। मात्र एक दिन के अंदर पूरी दुनिया को पता चल गया कि करुण नायर कौन है, और वो भी करुण नायर के तीसरे ही मैच में। जहां मैच के तीसरे दिन करुण नायर 71 नॉट आउट के स्कोर पे वापस लौटे थे, तो वहीं चौथे दिन अकेले तेजी से 232 रन जड़ 300 का आंकड़ा पार कर लिया। अगर आप उस मैच से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो क्रिकेट के दिग्गजों ने यह तक कह दिया था कि उस पारी में ऐसी एक भी बॉल नहीं थी जो करुण नायर ने मिस टाइम करी हो, या किसी भी बॉल पे उनका फुटवर्क कहीं पे भी गलत रहा हो। इसी के साथ करुण नायर इतिहास के ऐसे तीसरे बल्लेबाज भी बन गए जिन्होंने अपनी मेडन सेंचुरी को ही ट्रिपल सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया था। उम्र सिर्फ 25 साल थी और ये ट्रिपल सेंचुरी भी कोई छोटी मोटी टीम के खिलाफ नहीं, बल्कि टेस्ट की वन ऑफ द बेस्ट टीम इंग्लैंड के खिलाफ आई थी। देश का कोई कोना नहीं था जहां से करुण नायर के लिए तारीफ ना आई हो। भारत के प्रधानमंत्री तक ने करुण नायर को इस अद्भुत इनिंग के लिए बधाई दी थी। अब देखो, करुण नायर ने पूरे देश की उम्मीदें तो जगा दी थी, पर बड़ा प्लेयर एक बार उम्मीदें जगाने से तो नहीं बनते ना। जो उम्मीदें लोगों के मन में उमड़ चुकी हैं, आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर उन उम्मीदों पे खरे उतरने से ही बड़ा प्लेयर बनते हैं। लेकिन जहां करुण नायर अपने सपनों का महल सजा रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि चंद दिनों में ये महल टूट के बिखरने वाला है, क्योंकि उस इंग्लैंड सीरीज के जस्ट बाद फरवरी 2017 में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना अगला मैच खेला और 13 शतक मार के आने वाले करुण नायर अगले ही मैच में ड्रॉप। अब देखो, यहाँ पे ये चीज सुनने में जितनी अजीब मालूम पड़ती है उतना शायद थी नहीं, क्योंकि भारत के वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे टीम में वापसी कर चुके थे। एंड जैसा मैंने कहा कि रहाणे भी उस समय भारत के टॉप प्लेयर थे, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी लगातार कठिन मौकों पे डिलीवर कर रहे थे। तो रहाणे के आते ही करुण नायर को बाहर जाना पड़ा। टीम में असल में ऐसा ऊपर कोई प्लेयर ही नहीं था जिसे यूं ही ड्रॉप कर दिया जाए। हाँ, इसे कुदरत की नाइंसाफी जरूर कह सकते हैं, पर जिसने असल में उस दौर में मैचेस को देखा है वो इसे पूरे तरीके से पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं कह सकता। क्योंकि एक सच ये भी है कि लोगों को भले ही करुण नायर के लिए अफसोस जरूर हो रहा था, लेकिन उनका टीम में ना होना किसी के लिए बहुत शॉकिंग भी नहीं था। पर अब सवाल ये आता है कि आगे क्या हुआ? क्या करुण नायर को ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद कभी मौका ही नहीं मिला? मिला भाई, बिल्कुल मिला, और यहीं से तो कहानी असल में दिलचस्प होने वाली थी। तो अब कुछ देर पहले मैंने एक बात कही थी कि बड़ा प्लेयर एक बार उम्मीदें जगाने से नहीं बनते। जो उम्मीदें लोगों के मन में उमड़ चुकी हैं, आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर
पर उन उम्मीदों पे खरे उतरने से ही बड़ा प्लेयर बनते हैं। तो बांग्लादेश के खिलाफ तो भले उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में भी नायर पहले टेस्ट में बेंच गर्म करते हुए नजर आए और वो मैच भारत को बुरे तरीके से 333 रन से गंवाना पड़ा, जिसे देखते हुए करुण नायर को दूसरे टेस्ट में शामिल कर लिया गया। पर उस मैच में करुण नायर मात्र 26 और 0 का स्कोर ही कर पाए, जो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा। पर उसके जस्ट बाद दोनों मैचेस में भी करुण नायर को चांस मिला, तो उनमें भी वो एक में 23 तो दूसरे में मात्र 5 रन ही बना पाए। अब वापस से मेरी उस लाइन को याद करिए कि करुण नायर ने उस तिहरे शतक से उम्मीदें तो जगा दी थी, लेकिन अगले 4 मौके जहां पे उनसे लोगों को असल में सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां पे वो खरे नहीं उतर पाए। जैसा कंपटीशन उस वक्त चल रहा था, 4 टेस्ट इनिंग में बुरे तरीके से फ्लॉप होना काफी नुकसान करा सकता था। उसके बाद करुण नायर को स्क्वाड में जरूर शामिल करा गया, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट हो या इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच का टूर हो, लेकिन उन्हें कभी भी प्लेइंग 11 में मौका ही नहीं मिला। और उसके भी ऊपर जले पे नमक ये रहा कि बीच टूर इंजरी रिप्लेसमेंट के लिए बुलाए गए हनुमा विहारी को तक सीरीज के 5वें मैच में डेब्यू करा दिया गया, लेकिन करुण नायर को मौका नहीं दिया। करुण नायर ने लगातार 6 हफ्ते बेंच पे निकाल दिए थे। सेलेक्टर से उनको सेलेक्ट ना करने की वजह पूछी गई तो जवाब आया कि वो नेट्स पे करुण नायर की बैटिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं थे। और इसके बाद हुई वेस्टइंडीज के साथ सीरीज में करुण नायर को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि हनुमा विहारी भी अब करुण नायर से पहले पसंद किए जाने लगे। मैं फिर से यहाँ पे एक और चीज कहूंगा कि ये सब अभी सुन के शायद कानों को ऐसा लगे कि यार बहुत गलत करा गया, लेकिन जिसने असल में उन टूर्स को लगातार देखा है वो ही समझ सकता है कि ये सब असल में इतना अजीब भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कोई अनडिजर्विंग बंदा टीम में जगह घेर रहा है, या यूं कहूं कि लोगों को भी बहुत क्यूरियोसिटी महसूस नहीं हुई कि यार करुण नायर को क्यों नहीं खिला रहे। बाकी जैसा मैंने कहा, जब करुण नायर को ड्रॉप करा गया तो फिर उन्हें इंडिया ए टीम का कप्तान भी घोषित करा गया, लेकिन रन उनके बल्ले से नहीं निकले। वहां से और नीचे गए तो उनका फर्स्ट क्लास सीजन भी बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी रहा, जहां 2019 रणजी में उनकी एवरेज 24 की रही, तो उसके अगले रणजी में भी मात्र 26 की ही एवरेज देखने को मिली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेके विजय हजारे ट्रॉफी से लेके आईपीएल तक करुण नायर पूरे तरीके से फ्लॉप रहे। और जहां लोग वैसे ही उनका नाम ऑलरेडी भूलने लगे थे, करुण नायर ने उन्हें कोई रीजन भी नहीं दिया कि वो इस नाम को याद रखें। करुण नायर की इस कहानी को मैं टीम पॉलिटिक्स का नाम तो बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, पर हाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये कहानी एक सबक है कि कैसे एक इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी सक्सेस देखने के बाद भी मात्र कुछ पलों में ही कितना नीचे आ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छा दिन आपको महान जरूर बना सकता है, लेकिन आपको महान बने रहने के लिए हर दिन अच्छा होना जरूरी होता है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, MS धोनी जैसे लोग भी अपनी किसी पहली इनिंग से जरूर चमके, लेकिन ये महान तभी बने जब इन्होंने सिर्फ उम्मीद को जगाया नहीं, बल्कि देश और टीम को उनसे जब जब उम्मीदें थी, उन उम्मीदों को तब तक पूरा किया। अब आपका करुण नायर की इस पूरी कहानी को जानने के बाद असल में क्या सोचना है, जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताए। और आपको सच में अगर ये कहानी पसंद आई तो जैसा